स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, विश्व के सबसे प्रसिद्ध हिंदुओं के तीर्थ स्थल तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद में चढ़ाए जाने वाले लड्डुओं में भारी मिलावट और एनिमल फैट का इस्तेमाल करने के गंभीर आरोप लगे हैं। अभी ये आरोप है और इसकी जांच चल रही है, लेकिन इस पूरे मामले को में जिस प्रकार से प्रारंभिक खबरें आई हैं वो ये बात बताती हैं, जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनसे ये स्पष्ट हो रहा है कि प्रसाद में मिलावट की गई है। बहनों भाइयों, ये बहुत करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बहुत अपमान है और जिस प्रकार की मान्यता तिरुपति बालाजी के लिए है पूरे देश भर में, बल्कि मैं तो कहता हूँ दुनिया भर में, अगर ये बात सही है तो इससे बड़ा जघन्य सामाजिक धार्मिक कृत्य कोई हो नहीं सकता और ये बहुत आस्था पर चोट और खिलवाड़ और इसको बहुत गंभीरता से लिया जाना चाहिए। आज हमारी चर्चा इसी विषय पर आधारित है। बहनों भाइयों, लॉर्ड वेंकटेश्वर के सबसे बड़े तीर्थ स्थल जहाँ पर करोड़ों हिंदुओं की मान्यता है और भारत के दक्षिण हिस्से में आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी का मंदिर है। आप सब बहुत अच्छे से वाकिफ होंगे और नॉर्थ के तो बहुत से लोग तिरुपति बालाजी के मंदिर दर्शन के लिए जाते हैं। बहनों भाइयों, बहुत बड़ी प्राचीन आस्था का प्रतीक है और हिंदुओं के सबसे प्राचीन धर्म स्थल में से एक तिरुपति तिरुमल देवस्थानम। ये दो पहाड़ियों पर बसा हुआ भगवान वेंकटेश्वर बालाजी महाराज का बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ एक खबर आई और खबर ये सरकार की तरफ से आई। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू की सरकार की तरफ से खबर आई कि जो भी प्रसाद में लड्डू का इस्तेमाल हो रहा था उसको सैंपल के लिए गुजरात की नेशनल लेबोरेटरी में भेजा गया, तो उसमें एनिमल फैट और मिलावट के कंटेंट मिले। ये बहुत सनसनीखेज खबर थी। ये तमाम लाखों करोड़ों लोगों की आस्था पर बहुत गहरी चोट थी और इसे बहुत गंभीरता से पूरे देश में सनसनी फैल गई। और वहाँ के लड्डुओं का इस्तेमाल कोई सिर्फ यहाँ ही नहीं, अयोध्या, बनारस, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, दुनिया भर में होता है। तो क्या सबको एनिमल फैट वाले लड्डू खाए हैं सबने? ये बहुत गंभीर बात है, क्योंकि इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेष खासियत इसकी अपनी जो पूजा पद्धति है, इसकी जो प्राचीन मान्यताएं हैं और जो पद्धति है पूजा की, वो बिल्कुल अलग है। आज भी बहुत ही प्राचीन पद्धति के हिसाब से इस मंदिर के सारे धार्मिक रीति रिवाज आयोजन किए जाते हैं और अभी भी पुराने ही लोगों के हाथ में। तो फिर इतनी गंभीर चूक कैसे हुई? क्या कारण रहा? बहनों भाइयों, तिरुपति तिरुमल देवस्थानम जो बोर्ड है, दरअसल ये राज्य सरकार के अधीन है। जिसकी भी सरकार होती है उस सरकार के अधीन ये ट्रस्ट रहता है और सभी अपने अपने एमएलएस को या अपनी पार्टी के लीडर्स को वहाँ पर नामित करते हैं। कंट्रोल इसका गवर्नमेंट का है और वहाँ पर प्रसाद के लिए बनने वाले लड्डू में इस्तेमाल होने वाला घी छोटी मोटी तादाद में नहीं है, हजारों टन में खरीद होती है। सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत अधिक है। तो ऐसे आरोप लग रहे हैं कि जब जगनमोहन रेड्डी की सरकार थी उस वक्त जो कॉन्ट्रैक्ट नए दिए गए वो तयशुदा रेट से बहुत कम दिए गए, तकरीबन 315-320 रुपए प्रति किलो। अब इस रेट में देसी घी कहाँ मिलेगा, यही अचरज की बात है। 700, 800, 1000 रुपये, 1500 रुपये किलो तक देसी घी बिकता है। तो ये 350-300 रुपये में कौन सप्लाई कर रहा था? और क्या वाकई में इसमें एडल्ट्रेशन हुआ है, मिलावट की गई है, एनिमल फैट का इस्तेमाल किया गया है? और अगर किया गया है तो इस पे सरकार ने एक्शन क्या लिया? सरकार ने इस पे एक्शन के नाम पर एक एसआईटी गठित की है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, लेकिन अब तक कार्रवाई किसी पे नहीं हुई है। बस उस सप्लाई करने वाली कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया, लेकिन उस कंपनी का क्लेम है कि ये रिपोर्ट गलत है और एक भी मिलावट की कोई चीज़ें नहीं है। और वो 4 टैंकर जिनमें कि वो देसी घी था उनको फिलहाल अलग कर दिया गया था, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया जिनकी सैंपलिंग की गई थी। तो अगर ये सच है कि प्रसाद के लड्डुओं में मिलावटी देसी घी या एनिमल फैट का इस्तेमाल किया है, बहन भाइयों, ये अक्षम्य अपराध है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो ये जगनमोहन रेड्डी की सरकार ने अपने वक्त में महापाप किया है।
बहुत बद्दुआएं लगेंगी उन्हें अगर उनकी गवर्नमेंट ने ऐसा किया है तो श्राप लगेगा। लेकिन अगर नहीं है और इसको प्रोपोगंडा की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है तो भी लोग माफ नहीं करने वाले। अब ये बात तिरुपति बालाजी से शुरू हुई। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के हर मंदिर में इस वक्त यही चर्चा चल रही है। उत्तर प्रदेश के मंदिरों में जाने वाले प्रत्येक श्रद्धालु के मन में यही शंका है कि जो प्रसाद है वो कैसा है। एक करंट वेव जो प्रचलित होती है ना, वो पूरे देश भर में जाती है और हर जगह शक का माहौल बनता है, चाहे वो मथुरा के पेड़े हों। ये अलग बात है कि वृंदावन में जो इस्तेमाल होते हैं भोग का पदार्थ वो कुंज गली में बनता है और वो कोई इसका स्पेशल बनता नहीं, लेकिन अन्य मंदिरों में सेंट्रलाइज्ड व्यवस्था है प्रसाद की, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले घी या अन्य पदार्थ जिनका इस्तेमाल करते हैं, क्या वो शुद्ध हैं? उनमें किसी तरह की मिलावट नहीं है? बहनों भाइयों, इस ओर किसी का शायद ध्यान ही नहीं था, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। अब ध्यान गया है, लेकिन धंधेबाज लोग दुनिया में हर काम कर लेते हैं। वो कफन का भी सौदा कर लें, वो कुछ भी कर सकते हैं। जो धंधेबाज हैं, लालची और बेईमान किस्म के लोग, जिनको आपकी आस्था से कोई मतलब नहीं, जिनकी आस्था सिर्फ पैसे, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने वहां भी संभावनाएं तलाश ली। सरकारों को चाहिए कि इसकी व्यापक जांच हो। और जो हिंदू धर्म गुरु हैं, ये जो सेलेक्टिव अप्रोच इनकी रहती है कि किसी खास विषय पर बोलेंगे, किसी में नहीं बोलेंगे, इस पर वो कोई एक प्रॉपर मॉड्यूल नहीं तैयार कर पाएंगे। बातें हिंदू धर्माचार्य भले ही इधर उधर की दुनिया जहान की करें, कम्युनल बातें होगी, तुरंत बाहर निकल के आके स्टेटमेंट देने लगेंगे। लेकिन इतना बड़ा विषय हो गया, इस पर अभी तक कोई गंभीर चिंतन, गंभीर परिचर्चा या गंभीर वक्तव्य या इसका कोई सॉल्यूशन किसी धर्माचार्य ने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इससे उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट सर्व नहीं होता है। मेरा तो स्पष्ट आरोप है, वरना कोई कारण नहीं था कि इतनी बड़ी घटना हो गई और सब कोई इस पर खामोशी से बैठा हुआ। वो उनसे रिपोर्ट मांग रहे हैं, वो उनसे केंद्र सरकार कह रही है आप रिपोर्ट भेज दो। जगन मोहन रेड्डी प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उन्होंने शोर तो मचा दिया चंद्रबाबू नायडू ने और उनकी सरकार ने कि मिलावटी है, एनिमल फैट है, एनिमल फैट। कार्रवाई क्या की आपने? एक्शन क्या लिया? क्या कोई जेल गया? क्या कोई हाई प्रोफाइल इस पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ नहीं हुई। इसका मतलब कि ये प्रोपोगंडा भी हो सकता है, राजनीतिक बढ़त लेने की कोशिश भी हो सकती है। और अगर सही है कि एनिमल फैट का इस्तेमाल हुआ है, गंभीरतम पाप है, जो भी कानून के दायरे में अधिकतम सजा हो मिलनी चाहिए। लेकिन ये मामला कोई छोटा मोटा नहीं बहनों भाइयों, गंभीर मामला है। और उत्तर प्रदेश के भी प्रमुख धार्मिक स्थलों में इस बात को राज्य सरकार को चाहिए, जिला प्रशासन को चाहिए, हिंदू मतावलंबियों को चाहिए, हिंदू धर्माचार्यों को चाहिए, शुभेच्छु नागरिकों को चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को चाहिए कि इसकी व्यापक जांच करवाएं कि जो प्रसाद इस्तेमाल हो रहा है वो किस श्रेणी का है, मिलावटी तो नहीं है, और अगर है तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप कुछ बयान सुन लें, फिर आज की परिचर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। देश की करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा विषय है। उस आस्था से कुछ लोगों ने खिलवाड़ करने का प्रयास किया है। उनकी एजेंसियां उसमें जांच कर रही हैं और जिन लोगों की भी संलिप्तता पाई जाएगी, मुझे विश्वास है सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। सनातन धर्म के साथ मैं समझ महापाप किया गया है, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते और जो पूरी तरीके से एक भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने में भी जिस तरीके की चर्बी मिली है, उसमें जिस तरीके की बातें आ रही हैं, इसमें कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। निश्चित तौर पर यह आस्था का विषय है और श्रद्धालु शुद्ध मन से जो है पूजा करते हैं। अगर उन्हें ऐसी खबर मिले तो ये बहुत ही संदेहास्पद, बहुत ही अपमानजनक, बहुत ही चिंताजनक और लोगों के विश्वास को तोड़ने वाली है। तिरुपति मंदिर में जो मिलावटी प्रसाद की घटना सामने आई, तो उससे हम लोगों ने 2 से 3 दिन इस परिचर्चा में समय लगाया कि किस तरह हम लोग मंदिर की शुद्धता को मेंटेन रखें, उसके प्रसाद को कम से कम जो लोग अमृत के तौर पे उसको ग्रहण करते हैं वो कम से कम मांसाहारी ना हो। और मुझे नहीं लगता है कि इससे बड़ा कोई आघात हिंदू धर्म पे हो सकता है, किसी की आस्था पे हो सकता है कि वो पूर्ण शाकाहारी है, जो लहसुन प्याज भी नहीं लेते हैं। उनको अचानक से ये पता चल जाए कि उसमें सुअर की चर्बी है, गाय की चर्बी है।
तो बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता, अमरनाथ मिश्रा जी मेरे साथ मौजूद हैं, अयोध्या सद्भावना समिति के अध्यक्ष हैं, श्रीनी रेड्डी मेरे साथ मौजूद हैं, हैदराबाद से बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और मैंने इन्हें खास तौर पर आज के कार्यक्रम में आमंत्रित किया हुआ है, और महामंडलेश्वर स्वामी शैलेशानंद जी मेरे साथ मौजूद हैं, पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा से जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आप